अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ए यूनिवर्सल सेट। मतलब जो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर किससे मिलके बना होता है, ऑड नंबर से और इवन नंबर से मिलके बना होता है कि नहीं। ये कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे इवन नंबर्स आ गए, तुम्हें इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने। तो अगर ये इवन सेट है इवन नंबर्स का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। सिंपल, तो तुम क्या लिख दोगे इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सिंपल है ना, इट इज ऑड नेचुरल नंबर। अब ये कह रहे हैं सेकंड पार्ट में एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या एक ऑड नेचुरल नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। सिंपल, तो एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलो, अब है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, एक्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। सिंपल, एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, सिंपल, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ही तो निकालना है इनका। अब ये कह रहे हैं फोर्थ पार्ट में एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन प्राइम। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, आसान है। अब आ जाओ तुम इसके फिफ्थ पार्ट पर। अब देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 and 5। एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, है ना, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, 3 and 5 से ये डिविजिबल ना हो। सही है, अब ये कह रहे हैं तुम्हारे पास नेक्स्ट पार्ट में x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है कि नहीं। तो तुम क्या लिख दोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर n। ठीक है, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगेन वैसे ही हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ऐसा कब होता है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये होता है 5 को इधर ले जाओ, 8 माइनस 5 इज 3। कब होता है, जब x 3 के बराबर होता है कि नहीं। तो तुमको क्या करना है, तुम्हें इसी का जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और x क्योंकि यहाँ पे 3 के इक्वल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3, ये 3 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो आसानी है ये वाली, जो ये वाला इसका क्वेश्चन है ना। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो नाइन्थ पार्ट में तुम्हारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एक्स इज सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इसको जरा सॉल्व करना, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, तो 2x इज इक्वल टू 5 के इधर ला 9 माइनस 5 इज 4, तो x कितना हो जाएगा, 2 से इधर डिवाइड कर लो तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक है, वेयर n इज नॉट, x इज नॉट इक्वल टू 2, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 10th पार्ट में कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब क्या होता है, ये क्या है, 7 तो है इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वल टू है 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा, x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी बच्चों, एंड इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स इज लेस देन 7, 7 से छोटा। ठीक,
इसको अगर तुम सेट बिल्डर फॉर्म में वो सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या कह सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ देखो x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक, वेयर 2x + 1 इज ग्रेटर देन 2 10। तो देखो जरा सा, देखते जरा सा इसकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी। 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है, तो 2x इज ग्रेटर देन 9 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 9/2 हो गया, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ख्याल रखना कि इक्वल टू का साइन भी लगना है। तो तुम क्या लिख दोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर n। ठीक है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 9/2, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आया समझ में, इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।